हरे कृष्णा। सही भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। तो पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामृतं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखाद्विषाञ्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय तते नमः। नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। आवाज कट कट के आ रही है। आवाज कट कट के क्यों आ रही है? कल भी बता रहे थे सबको कट कट के आ रही है। अब सिद्धार्थ तो आपको कट कट के आ रही है। अगर आपका नेट वीक होगा तो हो सकता है आपको कट कट के आ रही है। ठीक है। ओके। तो बहुत अच्छा श्लोक है आज का। रोज ये कह तो रोज ही अच्छा बोलते हैं, सारे अच्छे श्लोक हैं। और खासकर साधकों के लिए, साधकों को मतलब जो साधना कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा ये श्लोक है, ये अध्याय है कि हम गुणों से प्रभावित हैं। यानी हम बीमार हैं, और बीमार हैं तो क्या करना पड़ेगा? इलाज कराना पड़ेगा। इलाज क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र। ठीक है। तो हम बीमार हैं, हमें ये जानना है कि हम बीमार हैं, हम गुणों से ग्रसित हैं। तो हमें उसके लिए इलाज करना है। जैसे मान लो कि किसी को भगवत गीता समझ में नहीं आ रही है। क्यों समझ में नहीं आ रही है? क्योंकि वह तमोगुण में है, तमोगुण से ग्रसित है, इसलिए उसको भगवत गीता समझ में नहीं आ रही है। सुनते 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 भगवान की सेवा करते 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 धीरे क्या होगा कि तमोगुण से रजोगुण में आएगा, और रजोगुण से फिर सतोगुण में आएगा। फिर उसको बातें समझ में आने लगेगी कि क्या बोला जा रहा है। तो इसीलिए जब भी हम किसी को देखें तो किसी का मजाक ना बनाएं कि किसी को समझ में नहीं आ रहा है, हंसे ना उस पे। क्यों? क्योंकि वह गुणों से प्रभावित है। एक्चुअली वो इंसान ठीक है, लेकिन वो गुणों से ग्रसित है, इसलिए उसे समझ नहीं पा रही। तो कल के श्लोक में हमने सीखा था कि सतोगुण किस प्रकार से इंसान को बांधता है। तो उसमें तीन चीजें उत्पन्न होती हैं सतोगुण से। ज्ञान, क्योंकि ज्ञानवान हो जाता है तो ज्ञान के उसमें गर्भ में। और सुख, क्योंकि सुख सुख से रहता है, संतुष्ट रहता है। और बीमार नहीं रहता, स्वस्थ स्वस्थ रहता है। तो इन चीजों की वजह से वह सतोगुण से बन जाता है। और आज के श्लोक में बताएंगे कि किस तरीके से इंसान रजोगुण से बन जाता है। और ये जो रजोगुण है, प्राय प्राय पूरा जगत रजोगुण से प्रभावित है, या फिर प्राय जगत रजोगुणी है, ये हम कह सकते हैं। ठीक है। तो पहले हम श्लोक का उच्चारण करते हैं, फिर समझने का प्रयास करें। रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णा संगतमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णा संगमद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्।
रजो रागात्मकम विद्धि। रजोगुण का स्वरूप लक्षण क्या है? देखो, हर चीज का स्वरूप लक्षण और तटस्थता लक्षण होता है। स्वरूप लक्षण मतलब जो दिख रहा है रूप। अगर आप मुझको देख रहे हैं तो आपको ये पता है कि मैं किसी और को नहीं देख। जैसे कि अगर मैं बबलू को देख रहा हूँ तो इसका मतलब मैं बबलू, या फिर कोई भी नाम ले लो, टिंकू को नहीं देख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि स्वरूप दिख रहा है, मैं ये बबलू का स्वरूप है तो मैं बबलू को देख रहा हूँ, तो इसको बोलते हैं स्वरूप। तो रजोगुण का स्वरूप क्या है और तटस्थ लक्षण क्या है? लक्षण मतलब होता है, लक्षण का मतलब होता है कि वह क्या कार्य करता है। जैसे कि मान लो एक ब्रह्मचारी क्या कार्य करेगा, साधना करेगा, जप करेगा, तो वह उसके लक्षणों से प्रकट होता है कि वो क्या कर रहा है। मान लो कि ब्रह्मचारी है और बाहर प्रजल्प कर रहा है, बाहर की चीजें खा रहा है, तो उसके कार्य अलग हो गए। तो वह क्या कार्य करता है, इसको तटस्थ लक्षण कहते हैं। और वह, इसकी आवृत्ति कैसी है, कैसा स्वभाव है, कैसे दिख रहा है, वो उसका हो गया स्वभाव, स्वरूप। तो रजोगुण का स्वरूप क्या है? तो रजोगुण को हम कैसे चिन्हित करते हैं, मतलब हम कैसे पहचानते हैं कि ये रजोगुण है? कैसे पहचानेंगे ये रजोगुणी इंसान है? तो बताते हैं, रजोगुण को हम कैसे चिन्हित करते हैं। रागात्मक, इसीलिए कह रहे हैं रजो रागात्मक। रजो रागात्मकम, यानी रजोगुण को हम कैसे चिन्हित करते हैं? रागात्मक, यानी स्त्री और पुरुष के बीच में आकर्षण, इसको बोलते हैं रजोगुण। तो प्राय रजोगुण को चिन्हित इसी से करते हैं कि आकर्षण रहता है स्त्री और पुरुष पुरुष के बीच, स्त्री को पुरुष के प्रति और पुरुष को स्त्री के प्रति, इसी को रजोगुण बोलते हैं। जैसे कि पहले हमें इच्छा होती है कि नहीं मुझे स्त्री चाहिए, मुझे शादी करनी है, तो ये रजोगुण है। फिर वह शादी कर लेता है, फिर बच्चे की प्राप्ति, फिर बच्चे से फिर फंसता चला जाता है, फंसता चला जाता है, रजोगुण में फंसता चला जाता है वो। तो ये रजोगुण यही है। स्त्री और, मेन जो कारण है रजोगुण का, स्त्री और पुरुष के प्रति आकर्षण, इसको बोलते हैं रजोगुण। ठीक है। तो रजोगुण आता ही है रागात्मक, यानी राग से उत्पन्न होता है। राग मतलब अच्छा लग रहा है, अच्छा अच्छा, राग, वहां से रजोगुण उत्पन्न होता है। तो रजोगुण ना हो तो वह क्यों शादी करेगा? मान लो कि इंसान शादी क्यों करता है? भाई घर बसाना है, सृष्टि चलानी है, बच्चे पैदा करने हैं, पालना है, इसीलिए तो शादी करता है। यानी भोग वासना, यानी आकर्षण, स्त्री के प्रति आकर्षण, इसी के लिए शादी करता है। और अगर प्राय व्यक्ति में रजोगुण नहीं होगा तो वह शादी के प्रति बिल्कुल लालायत नहीं होगा। जैसे ब्रह्मचारी सतोगुण में रहते हैं तो क्या उनका इच्छा करती है कि शादी करूं मैं? उनकी सेवा कर रहे हैं, वो प्रसन्न है, खुश है उससे। तो जो इंसान भोग करना चाहता है, भोग में आसक्त है, उसे स्त्री चाहिए, तो स्त्री पे आकर्षण रहता है उसका, तो यही रजोगुण है। तो ये यहाँ पे कह रहे हैं कि रजोगुण अगर नहीं होगा तो इंसान क्यों शादी करेगा, और शादी करेगा तो यानी रजोगुण है। शादी कर रहा है यानी रजोगुण है, क्योंकि आत्मा को शादी करने की क्या जरूरत है? आत्मा को तो कोई शादी करने की जरूरत नहीं है। तो रजोगुण के प्रभाव से वह शादी करता है। जैसे कि हमने कल के श्लोक में लिखा था, सतोगुण में उसकी इंद्रियां भोग में नहीं जाती, या मतलब उसकी इंद्रियां भोग में नहीं जाती हैं, और वह देख रहा है कि वहां दुख है, मतलब वह देख रहा है कि शादी करके तुम्हें दुख मिलेगा मिलेगा। अगर तुम इंद्र तृप्ति करोगे, भोग करोगे, तो तुम्हें दुख मिलेगा ही मिलेगा। यानी रजोगुण मतलब दुख। स्टार्टिंग में लग सकता है अच्छा अच्छा, जैसे शादी होने से पहले क्या लगता है, दिन गिनते हैं, कब शादी होगी, कब शादी होगी, अभी 2 महीने रखते हैं, ओहो अभी तो 3 महीने रखते हैं, कब होगी शादी। लेकिन शादी के बाद क्या है, सर पीट रहे होते हैं, बहुत से तो कोर्ट में खड़े हो जाते हैं। तो क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में तो अमृत जैसा लगता है, लेकिन बाद में जहर जैसा होता है, कष्ट होता है। तो रजोगुण का स्वभाव ये है, स्टार्टिंग में अच्छा लगना, बाद में कष्ट देना। और सतोगुण क्या है, स्टार्टिंग में बेकार लगना, यानी तपस्या लगना, लेकिन बाद में अमृत, अमृत जैसा। प्राय हम बोलते हैं कि सुबह जगो, भगवान का नाम लो, भजन करो, 16 माला का जप करो, तो ये कष्ट लगता है लोगों को सुनते, अरे क्या बता रहे हैं। लेकिन करते 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 जब हमें समझ में आ जाता है, जब भगवान की भक्ति में हम थोड़ा बढ़ जाते हैं, तो फिर अच्छा लगने लगता है, और बाद में ये सुख ही सुख देता है। और तमोगुण तो स्टार्टिंग में भी कष्ट है, बीच में भी कष्ट है, और लास्ट में भी कष्ट है। लेकिन रजोगुण में स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लगता है, मतलब जैसे मान लो कि लड़की और लड़का के प्रति जो आकर्षण होता है स्टार्टिंग में, तो कितना उन्हें अच्छा लगता है, किसी की नहीं सुनते हैं। लेकिन वही लोग लड़ते हैं, कोर्ट में खड़े हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि रजोगुण का प्रभाव है। रजोगुण तो फिर बाद में कष्ट देता ही देता है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। और क्या कह रहे हैं, तृष्णा संग संगम, संग सम विभवम, यानी
और यह क्या करता है रजोगुण, तो कह रहा है प्यास, तृष्णा मतलब प्यास, किस चीज की प्यास, भोग की लिप्सा, भोग की प्यास कि भोग करना है करना है करना है। तो इस राग की वजह से उसे भोग की इच्छा होती है, तो इसने तृष्णा संगस संगसमत भवम, यानी तृष्णा की वजह से, इस राग की वजह से उसे तृष्णा रहती है और वह संग करता है और इच्छा रहती है उसकी कि मैं भोग करूं। अच्छा फिर क्या होता है, फिर बता रहे हैं तन्नी बदनाति कौन्तेय कर्म संगे न देहिना, यानी हे कुंती पुत्र, इस प्रकार जीव को रजोगुण बांध देता है, मतलब जीव इस प्रकार से रजोगुण में बंध जाता है। कैसे बंध जाता है, देही, तो कह रहे हैं कर्म संगे न देहिनम, यानी देही जीव को बहुत करने के लिए बांध देता है, यानी देही जीव को बहुत कर्म करने के लिए बांध देता है। तो प्राय लोग शादी से पहले कुछ काम नहीं करते हैं, काम धंधा इतना कम करते हैं, क्या टेंशन अकेले हैं, लेकिन शादी के बाद दे मेहनत दिन रात मेहनत में लगे रहते हैं। तो यही कह रहे हैं कि ये रजोगुण क्या है, जो देही जीव है उसको बहुत कर्म करने के लिए बांध देता है, यह रजोगुण। ठीक है, तो समझ में आया रजोगुण किस प्रकार से बांधता है स्त्री और पुरुष का आकर्षण, इसको मैन हाईलाइट किया गया, प्रभुपाद जी भी अपने तात्पर्य में इसको बताया। तो क्या अब आपकी दृष्टि बन रही है कि लोग क्यों शादी कर रहे हैं, यानी रजोगुण के प्रभाव से आके शादी, शादी मतलब विस्तार, देखो स्त्री का मतलब ही होता है विस्तार, यानी शादी कर ली तो फिर लड़के भी होंगे, लड़की भी होंगी, तो विस्तार, फिर उससे उससे तो विस्तार, तो स्त्री मतलब विस्तार ही हो। अगर कोई शादी कर ले बच्चे नहीं हो रहे हैं तो क्या फायदा, क्योंकि शादी करता है बच्चे सुख भोगने के लिए, इस तरीके। तो प्राय पूरा जगत रजोगुण से प्रभावित है, क्योंकि हम देखते हैं कि जिस तरीके से कुत्ते दांत पे दांत दिखाते हैं ना एक दूसरे को, ऐसा करके बिल्लियां दिखाती हैं दांत, उसी तरीके से एक देश दूसरे देश पे ऐसे लड़ने को तैयार हुआ है, तू मेरे क्षेत्र में कैसे आ गया, तू मेरे क्षेत्र में कैसे, तेरा क्षेत्र नहीं है, इस तरीके से ये सब क्या है, मैं इस क्षेत्र को भोगूंगा, ये मेरा क्षेत्र है। प्राय लड़ाइयाँ होती रहती है ना आपसी देशों में चीजों को लेके, तो ये सब प्राय सारा रजोगुण ही है, ये रजोगुण से ही हो रहा। टेक्स्ट पढ़ते हैं। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है। असीम आकांक्षाएं मतलब इच्छा 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 खत्म ही नहीं होती उसकी इच्छा, इतनी सारी इच्छाएं, असीम इच्छाएं, मुझे ये करना है, मुझे ये करके दिखाना है, मैं झंडे गाड़ दूंगा, आई एम टॉप, आई एम द टॉप, मैं टॉप हूँ, मैं कंट्रोलर हूँ, मैं ही सेंटर में हूँ, इस तरह की भावना सारी रजोगुण से आती है, तो उसकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, तृष्णाएं कभी खत्म नहीं होती। और इसी के कारण से यह देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। सकाम कर्म क्या होते हैं, देखो सकाम कर्म होते हैं कि मैं ये कर्म करूंगा तो मुझे स्वर्ग प्राप्ति होगी, मुझे पुत्र प्राप्ति हो जाए, तो मैं ये कर्म करूंगा तो मुझे पुत्र प्राप्ति हो जाए। तो सकाम कर्म मतलब कि का काम मतलब काम के सहित, काम की इच्छा से, मतलब जो भी मैं कुछ कर रहा हूँ उसके प्रतिफल मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, मैं दान दे रहा हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मैं ये कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, इसको सकाम कर्म बोलते हैं। तो वही बता रहा है सकाम कर्म, जैसे पुत्र प्राप्ति की इच्छा, स्वर्ग जाने की इच्छा, और या इस जगत में महान बनने की इच्छा, तो ये सारी चीजें बता। और सकाम कर्म का मतलब और होता है कि मैं कुछ भी कार्य कर रहा हूँ तो मेरा इसमें फायदा क्या, अगर मैं भगवान को दान दे रहा हूँ तो क्या इसमें एटीजी फॉर्म में मुझे रिटर्न मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं देंगे दान, यानी वो फायदा देगा। तात्पर्य, रजोगुण की विशेषता है पुरुष तथा स्त्री का पारस्परिक आकर्षण, बताया था मैंने। रजोगुण की विशेषता क्या है, स्त्री तथा पुरुष के प्रति आकर्षण, अब चाहे स्त्री में तुम लड़की देख लो चाहे लड़का ले लो, पूरा जगत इसी में पागल है, पूरा जगत इसी में फंसा है। तो यही रजोगुण है, तो ये रजोगुण के कारण ही होता है, जो सतोगुण में होगा वो इन सब चीजों में देख रहा होगा, इसमें दुख है, दुख है दुख है दुख है, हमारा दिल भी बोलता है धक धक धक, वो धक नहीं बोलता, वो दुख दुख बोलता है कि दुख है यहाँ पे, यहाँ से चलो निकलो। अब कोई बोले रजोगुण की उत्पत्ति कैसे होती है, मान लो कि मेरे अंदर बहुत इच्छाएं हैं, मेरे अंदर भोग वासना है, तो मैं शादी कर लेता हूँ तो मेरी भोग वासना समाप्त हो जाएगी, तो कि नहीं, यही उत्पत्ति का कारण है। जैसे हमारे हृदय में काम वासना है तो हम शादी कर लेते हैं तो काम वासना समाप्त हो जाएगी, नहीं और बढ़ेगी, जैसे अग्नि में घी डालने से अग्नि बुझती नहीं है, अग्नि और बढ़ती है। तो आसक्ति से रजोगुण उत्पन्न होता है, और फिर उससे और आसक्ति उत्पन्न होती है, फिर उससे और, फिर उससे और, इसी तरीके से वो कर्म बंधन में फंसता चला
जाता है। तो ये चीज यहाँ पे बता रहे हैं। जैसे हम अपनी इंद्रियों को भोग विषय में रखते हैं, तो ये रजोगुण है। और अगर हम अपनी इंद्रिय विषयों में कृष्ण को रखते हैं, तो ये रजोगुण नहीं। जैसे कोई कह रहा है, आपकी तो इच्छा है कि कैसे मैं भगवत गीता को अच्छे से पढ़ लूं, कैसे मैं अच्छे से क्लास कर लूं, कैसे मैं अच्छे से समझ लूं, ये भी तो इच्छा है, तो ये रजोगुण है? इच्छा नहीं। जिस इंद्रिय विषयों में या जिस कार्य में भगवान कृष्ण सेंटर में है, वो रजोगुण नहीं है, वह भक्ति है। और इन क्रिया को करते करते हम शुद्ध सतोगुण में एक दिन पहुंच जाए। तो स्त्री पुरुष का आकर्षण कैसे बढ़ता है? रजोगुण से। स्त्री इंद्र विषय का भोग, और पुत्र आदि प्राप्त करने की इच्छा रजोगुण से आती है। यानी एक बार सीक्वेंस में समझ लो, भोग की इच्छा थी तो कर्म किए, कर्म किए तो भोग की वस्तुएं प्राप्त हो गई, और भोग की वस्तु प्राप्त हो गई तो इच्छाएं और आ गई, इच्छाएं और आ गई तो फिर से कर्म कर रहे हैं, और फिर कर्म से कर रहे हैं, तो इस तरीके से कर्म में बनता चला जाता है। ये है रजोगुण। तो यानी रजोगुण से ही प्राय पूरा जगत प्रभावित। अब हम इस श्लोक को पढ़ के समझ सकते हैं कि हाँ, रजोगुण ही सब में भरा पड़ा है, क्योंकि जहां देखो स्त्री पुरुष का आकर्षण, नहीं तो किसी की इच्छाएं बहुत हैं, नहीं तो किसी को महान बनना है, नहीं तो किसी को कुछ करना है। हालांकि हम जो इस पूरे जगत में देखते हैं ऐड, तो वो ऐड क्या कर रहे हैं? वो रजोगुण को ही बढ़ा रहे हैं, वो भी रजोगुण को ही प्रदर्शित कर रहे हैं। देख रहे हैं, हम जा रहे हैं तो रास्ते में सीमेंट ले लो और वहां पे लड़की का फोटो लगा देंगे, या फिर ये ले लो तो उसमें लड़की का फोटो लगा देंगे। तो प्राय लोगों को यही दिखाया जा रहा है कि तुम कैसे सुखी रह सकते हो, लेकिन हम सुखी नहीं रह सकते इस दुखालय में। क्योंकि जितनी भी चीजें हैं, वह यही प्रस्तुत कर रहे हैं कि किस तरीके से हम सुखी हो सकें। ये कर लो तो सुखी हो जाएंगे, ये कर लो तो ये सुखी हो जाएंगे, लेकिन हम सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि रजोगुण का प्रभाव ये है कि पहले अच्छा लगता है लेकिन बाद में दुख प्राप्त हो। ठीक है। स्त्री पुरुष के प्रति और पुरुष स्त्री के प्रति आकर्षित होता है, यह रजोगुण कहलाता। देखो, क्या तीन चीज चाहता है? सम्मान चाहता है कोई, वो रजोगुण है। कोई पुत्र चाहता है, वो रजोगुण है। कोई भोग चाहता है, वो रजोगुण है। और कोई स्त्री चाहता है, तो ये सारा रजोगुण है। अगर कोई कहे कि मैं सम्मान चाहता हूँ, तो ये सबसे बड़ी बेवकूफी है सम्मान चाहना। कैसे? जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं एक अपने तात्पर्य में, अपने लेक्चर में, कि कुछ समय के लिए हमें ये जीवन मिला है, और एक दिन हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, होते हैं। जिस दिन हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उस दिन हम इस जगत की कोई भी वस्तु अगले जीवन में नहीं ले जा सकते, या कोई भी वस्तु इस जन्म में हम इस जगत की कोई भी वस्तु अपने साथ नहीं ले जा सकते। तो क्या फायदा हुआ सम्मान पाके, जब हम यहाँ से कुछ ले ही नहीं जा सकते? तो सम्मान पाके कुछ फायदा हुआ ना? इसीलिए कह रहे हैं बेवकूफी। हमें समाज में कुछ करना है, सम्मान हो, यह सब रजोगुण के द्वारा। तो रजोगुण का प्रॉब्लम क्या है? जैसे मैंने बताया कि रजोगुण शुरुआत में अच्छा लगता है लेकिन बाद में कष्टकारक। सतोगुणी चीजें शुरुआत में कड़वी लगती हैं पर बाद में स्वीट यानी मीठी होती है। तो याद रखें, रजोगुण का हमें संग नहीं करना है, क्योंकि परिणाम उसका दुखी होगा। और भक्ति करने से पता चलता है कि हमें रजोगुण का संग नहीं। जब इस रजोगुण में वृद्धि हो जाती है, तो मनुष्य भोग के लिए लालायित हो, वृद्धि हो जाती है ना। जैसे रजोगुण बढ़ गया तो अब वृद्धि हो गई, तो फिर भोग के लिए लालायित रहते हैं। अब शादी होगी तो भोग करना है, बच्चे आने हैं, मतलब दुनिया भर की चीजें, भोग वृत्ति बढ़ती जाती है। तो इस इंद्र तृप्ति के लिए वह रजोगुणी समाज में या राष्ट्र में सम्मान चाहता है, और सुंदर संतान, स्त्री तथा घर सहित सुखी परिवार चाहता है। ये सब रजोगुण के प्रतिफल हैं। तो ये तो समझ में आ रहा है कि सब रजोगुण के प्रतिफल। जब तक मनुष्य इनकी लालसा करता रहता है, तब तक उसे कठिन श्रम करना पड़ता है। जब तक अच्छी स्त्री, अच्छा परिवार, अच्छे पुत्र, इन सब की लालसा रहती है, तब तक मनुष्य को कठिन श्रम करना पड़ता है, क्योंकि लगा है कमाने में, कैसे मैं अच्छे से परिवार की सुखी रखूं। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि हम श्रम ना करें, मतलब हम कठिन श्रम ना करने। तो बिल्कुल हम यही कहना चाह रहे हैं कि मानव जीवन में कठिन श्रम ना करें। क्यों? जैसे कि एक व्यक्ति थे, बहुत बड़े व्यक्ति थे, धनी व्यक्ति थे। वो एक बार टेम्पल में आए थे, देश में। तो प्रभु जी ने उन्हें बोला कि ठीक है, आप यहीं रह जाइए आज, और कल मंगला आरती मॉर्निंग में चलेंगे।
तो प्रभु जी तो चटाई पे सोते हैं नीचे, और वो धनी आदमी था, तो उसको भी बोल दिया कि आप भी बगल में चटाई लेके बिछा लें, तो आपको जगने में आसानी होगी, क्योंकि आपको नींद नहीं आएगी। तो वो इंसान कहता है कि नींद क्यों नहीं आएगी, चटाई पे नींद क्यों नहीं आएगी? तो प्रभु जी कहते हैं, क्यों, चटाई में नींद आ जाती है आपको? कि हाँ। अच्छा, वैसी नींद आती जैसे आप सोने के गद्दे पे सोते हो? हाँ, नींद तो वैसे ही आएगी जैसे सोने के गद्दे पे सोते हैं। तो समझ में आ गया आप? सोने के गद्दे के लिए हमें कितना खर्च करना पड़ रहा है, लेकिन चटाई के लिए कितना खर्च करना पड़ रहा है, जबकि नींद दोनों में एक जैसी आती है। सोने के बाद पता चल रहा है कि हम सोने गद्दे पे सो रहे हैं कि चटाई पे सो रहे हैं, सोना तो सोना है। तो उस सोने के लिए इतना खर्च क्यों, इतनी तपस्या क्यों, इतना कठिन श्रम क्यों? ये चीज समझाने के लिए मैं, क्योंकि सबको सोना है, 3x6 का स्पेस चाहिए। जैसे कि एक एग्जाम्पल और आता है कि एक व्यक्ति था, एक वैश्या से आसक्त था। तो वैश्या भक्त थी। तो वो जो व्यक्ति थी, उसकी पत्नी भी बहुत अच्छी थी। तो वो वैश्या के पास आता है, तो वैश्या कहती, ठीक है, आप अपनी इंद्रिय तृप्ति कर लेना, लेकिन पहले आप कुछ पा तो लो, कुछ भोजन तो कर लो। तो कहते, ठीक है, भोजन लाओ। तो वह स्त्री बड़ा भक्त, मतलब वैश्य भक्त थी, तो बहुत चतुर थी। तो उसने उस व्यक्ति को हर आइटम दो दो चीजों में दिया, एक लोहे के बर्तन में, एक सोने के बर्तन में। वही चीज लोहे के बर्तन में, वही चीज सोने के बर्तन में। तो सारा कुछ उसके सामने रख दिया। तो वो व्यक्ति कहता है कि आपने ये दो दो चीज, एक ही चीज दो दो चीजों में क्यों दिए, एक ही साथ दे देते, तो कोई फर्क थोड़ी है उसमें। तो कह रहा है कि आप अगर ये दोनों में खाओगे तो कुछ आपको भेद लगेगा, कि कोई भेद नहीं लगेगा, तो टेस्ट तो एक जैसा ही है। तो कहते वही है। तो उसी तरीके से चाहे तुम सोने की थाली में खाओ, चाहे लोहे की थाली में खाओ, टेस्ट एक जैसा ही आएगा। चाहे आप मेरे संग भोग करो, चाहे अपनी पत्नी के संग भोग करो, टेस्ट एक जैसा ही है। इससे हम समझ सकते हैं कि कठिन श्रम करने की कोई आवश्यकता नहीं। आगे बढ़ते हैं। जब तक मनुष्य इनकी लालसा करता रहता है, बन जाता है, पढ़ लिया, ठीक है। अतः यहाँ पर यह स्पष्ट कहा गया है कि मनुष्य अपने कर्म फलों से संबंध होकर ऐसे कर्मों से बंध जाता है। ऐसे कर्मों से बंध जाता है मतलब हमें देखना चाहिए कि रजोगुण मुझे बांधने वाला है, यह मुझे आत्म तत्व की दृष्टि नहीं देने वाला, यह हमें भोग में ही बांधने वाला है। ये हमें समझना। अतः सारा संसार ही न्यूनाधिक रूप से रजोगुणी, जैसे मैं कह रहा था, पूरा प्राय जगत ही रजोगुणी है। आधुनिक सभ्यता में रजोगुण का मानदंड ऊंचा है। प्राचीन काल में सतोगुण को उच्च अवस्था माना जाता था। यदि सतोगुणी लोगों को मुक्ति नहीं मिल पाती, तो जो रजोगुणी हैं उनके विषय में क्या कहा जाए? समझे? जब सतोगुणी लोगों को मुक्ति नहीं मिल पा रही, तो रजोगुणी व्यक्ति के लिए तो क्या कहा जाए? यानी कोई मुक्त होना चाहता है, तो उसे रजोगुण के संग से दूर रहना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि जिस प्रकार से एक बच्चा अपना भविष्य को बिल्कुल नहीं देख सकता, जो छोटा बच्चा है वो अपने भविष्य को बिल्कुल नहीं देख सकता, बिल्कुल नहीं जानता कि मेरा भविष्य क्या है। माता पिता उसे माता पिता को उसे बताना पड़ता है कि ये करो, वो करो, ये मत करो, वो करो, इस तरीके से। तो उसी प्रकार से रजोगुणी रजोगुण से प्रभावित सभ्यता को कुछ भी पता नहीं है कि ये कर्म करने से हमें आगे क्या लाभ मिलेगा, क्या होने वाला है, नर्कगामी होंगे, क्या होंगे। एकदम बच्चे की तरह कुछ नहीं पता है, सभ्यता में लगे पड़े हैं लोग, राज्यपाल चल रहा है। तो ये सिर्फ भक्ति करते रहने से भविष्य के बारे में सोचते हैं। मतलब कि एकदम बच्चे की तरह हैं, तो ये सिर्फ भक्ति करते रहते हैं और भविष्य के बारे में नहीं सोचते। मतलब भोग करते रहते हैं, लगे रहते हैं, और आगे के बारे में नहीं सोचते। और जो भक्ति करता है वो आगे के बारे में सोचता है कि हमारा जीवन कैसा होगा, कैसा नहीं। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज क्लास लेट हो गई थी, सबसे क्षमा चाहता हूँ। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।